दोस्तों, दिन भर हम इतना कुछ बोलते हैं और सुनते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं और समझते हैं। सुनना और समझना हमारे ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा है। अलग-अलग लोगों की सुनने की क्षमता अलग-अलग होती है। कोई बात को सिर्फ सुनता है तो कोई गहराई से सुनता और समझता है। आज की यह कहानी इसी क्षमता पर आधारित है। यह कहानी आपको जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में लीडर बनने में प्रोत्साहित करेगी। राजा महाराजाओं का दौर जब चल रहा था, तब किसी राजकुमारों को राज सिंहासन पर बिठाने से पहले उसे उस लायक बनना होता था। उस दौर में बड़ी-बड़ी मैनेजमेंट स्कूल या कोई डिप्लोमा कॉलेज तो होता नहीं था, जहां जाकर वे यह सब चीज़ें सीख पाते। उस दौर में अनुभवी गुरुओं द्वारा राजकुमारों को वह शिक्षा दी जाती थी जो उनको अपने भविष्य में काफ़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण साबित होती थी। एक बार की बात है, एक राजा को जब अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाने की बात सूझी, तब उसने राजकुमार को उसके लायक बनने के लिए उसे एक मोंक के पास भेज दिया। मोंक ने राजकुमार को कुछ दिनों तक अपने पास रखा और बाद में 1 साल के लिए राजकुमार को जंगल में जाकर रहने का आदेश दिया। राजकुमार मोंक के आदेश अनुसार जंगल में रहने के लिए चला गया। अपने राज्य में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा राजकुमार शुरू के कुछ महीने बड़ी तकलीफ में जंगल में रहा। बाद में उसे धीरे धीरे उस जंगल की आदत हो गई। वो सहजता से उस जंगल में रहने लगा और जंगल में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं का अवलोकन करने लगा। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और राजकुमार वापस अपने गुरु के पास लौट आया। मोंक ने राजकुमार के लौटने के बाद उससे सबसे पहले एक सवाल किया कि मुझे बताओ, तुमने जंगल में क्या क्या सुना? राजकुमार बोला, मैंने वहाँ झरने की कलकल, भौरों का गुंजन, पत्तों की सरसराहट, बादलों की गड़गड़ाहट और झिंगुरों का शोर सुना। राजकुमार इतने पर ही नहीं रुका और उसने हर उस आवाज़ के बारे में मोंक को बताया जिसे उसने जंगल में सुना था। मोंक ने राजकुमार से पूछा, और क्या क्या सुना तुमने? राजकुमार बोला, गुरुजी, मैंने आपको उन सभी आवाज़ों के बारे में बता दिया जो मैंने सुनी थी। मोंक ने राजकुमार से कहा, ठीक है, तुम दोबारा उसी जंगल में जाओ और वहाँ से तभी वापस लौट कर आना जब तुम्हें पहले सुनी हुई आवाज़ों के अलावा कुछ नई आवाज़ें सुनाई दे। पूरा 1 साल जंगल में बिताने के बाद राजकुमार यह सोच रहा था कि अब उसे अपने राज्य में वापस जाने के लिए मिलेगा, लेकिन गुरुजी ने उसे फिर से वहीं जाने का आदेश दिया। उदास मन से राजकुमार फिर उसी जंगल में वापस लौट गया। कुछ दिनों तक राजकुमार को कोई भी नई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वह जो भी आवाज़ सुनता था उसे लगता था यह आवाज़ तो वो कई बार सुन चुका है। फिर राजकुमार ज़्यादा ध्यान देकर और पूरी तरह समर्पण से अपने आसपास की हर आवाज़ पर गौर करने लगा। धीरे धीरे राजकुमार को ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जो उसने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। कुछ दिनों तक उन सभी आवाज़ों का अभ्यास करने के बाद राजकुमार अपने गुरु के पास लौट आया। राजकुमार इस बार बहुत प्रसन्न चेहरे के साथ अपने गुरु को उन सभी आवाज़ों के बारे में बताने लगा जो उसने इस बार सुनी थी। राजकुमार ने कहा, गुरुजी, शुरू में मुझे सारी वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी जिन्हें मैं बरसों से सुनता आ रहा था। फिर मैंने ज़्यादा ध्यान लगाया तो मुझे वो आवाज़ें भी सुनाई देने लगी जो आम तौर पर सभी को सुनाई नहीं देती। मोंक ने पूछा, कौन सी आवाज़ें? राजकुमार बोला, मैंने इस बार कलियों के खिलने की आवाज़ सुनी, बारिश की बूंदों की रमझट सुनी, किरणों को जमीन पर टकराने का स्वर और बहती हवा की धुन भी सुनी। राजकुमार की बातें सुनकर मोंक बहुत खुश हो गए। मोंक ने कहा,
अब तुम राजा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि अब तुम उन आवाज़ों को भी सुन सकते हो जो अनसुनी हैं। हर राजा में यह गुण होना चाहिए कि प्रजा की वो कही और अनकही बातें और भावनाएं समझ ले, तभी वो सही फैसले ले सकता है, उनका विश्वास जीत सकता है और उन्हें सुखी रख सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में या करियर में किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो हमें उसके हर पहलू जिसे सब जानते हैं और उन्हें भी जिनसे लोग अनजान हैं उसको समझना चाहिए और उसमें एक्सपर्ट बनना चाहिए। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।